हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सेकंड जो पार्ट है वो मतलब रिवीजन की सेकंड पार्ट वो हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पिछले वाले जो रिवीजन किए थे उसमें सारा हम लोग क्या किए थे, डेरिवेशन भी कर चुके थे, बट ये भी बोला था कि डेरिवेशन नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ओनली फार्मूले को इतना बना लीजिए कि पूरा फार्मूला अच्छे से हो जाए। तो बोला जाता है फार्मूले को लर्न नहीं करना, लेकिन फार्मूले को तो माइंड पे तो रखना पड़ेगा। आप कैसे रखेंगे? तो सॉल्व कीजिए और फार्मूले को लिखिए, इससे भी याद हो सकता है। अब यदि कोई बोलते हैं भैया लर्न नहीं करे तो वहाँ पर डिराइव करेंगे क्या? आप जितना डिराइव करेंगे वहाँ पर टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डेरिवेशन भी डिराइव भी कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में और सारे फार्मूले को भी लिख चुके। तो देखें यहाँ पे सारा फार्मूला लिखे, सारा तो नहीं बोल सकते, स्पेस नहीं है, यहाँ पे सारा फार्मूला लगभग लिख चुके हैं। तो एक फार्मूला पता होगा, उसे डिफरेंट फार्मूला, दो फार्मूला और एक्स्ट्रा हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे छोटे छोटे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए है, दोनों बोर्ड में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसलिए टेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या लाना है, ये लाना है। मतलब एलएचएस में क्या लिखा है, टेन ए और कॉट ए। तो ये हमारा है एलएचएस और ये हमारा है आरएचएस। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का आपको ऐसा थोड़ी याद हो जाएगा। आप जब तक दो बार तीन बार मान लीजिए साइंस में ही कुछ कर रहे हैं, जब तक नहीं देखेंगे तो ऐसा थोड़ी याद हो जाएगा। आप एक बार लिखेंगे ऐसा थोड़ी कालिदास। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो यहाँ पर टेन ए और कॉट ए लाना है, सेके और कॉसेके। तो इसके बारे में हम लोग क्या सोच, बहुत सारा फॉर्मूला है टेन का। वन बाई कॉट ए भी हो सकता है, ठीक है, वन बाई साइन ए भी हो सकता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या उससे आएगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो बोले सर आप कैसे सोचते हैं? तो हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि बहुत सारा हम लोग पढ़ा चुके हैं, बना चुके हैं बहुत सारे। तो आप लोग जितना बनाइएगा आप लोग को भी उतना प्रैक्टिस होगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम में रॉन्ग हो, पहले बार में ऐसा थोड़ी है कोई सक्सेस हो जाता है। आपको बनाना है, सोचना है। तो यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं, टाइम को क्या लिखते हैं, टाइम जो है ये हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan इक्वल टू क्या, साइन ए बाई कॉस ए, कॉस कॉट इक्वल टू क्या, कॉस ए बाई साइन ए। तो यहाँ tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। इतना तो लिख ही सकते हैं। और लाना क्या है हमें, ये एलएचएस के सॉरी आरएचएस के इक्वल लाना है। चलिए अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम ले सकते हैं। तो इसकी एलसीएम कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस से डिवाइड कर देंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा, और इस साइन को साइन से जैसे जस्ट एलसीएम साइन स्क्वायर है, साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए कर दिया, कॉस इंटू कॉस तो हो गया कॉस स्क्वायर है। अब ये है साइन ए, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कितना होता है मिलके, चलिए एक फार्मूला था पीछे आप लोग यदि देखे होंगे लिखे होंगे। तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कितना होता है, वन के इक्वल। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, वन हो गया, वन बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए वन बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक इंटू सेक इक्वल टू वन। तो वन बाई कॉस इक्वल टू सेक और सेक इक्वल टू वन बाई कॉस, और वन बाई साइन क्या होता है, कॉसेक। ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा आर एच एस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आर एच एस। यही तो प्रूफ करना था, कुछ तो किया नहीं, बस ये जो tan था क्या लिख दिया, साइन बाई कॉस, और कॉट क्या था, tan का रेसिप्रोकल है तो कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे चला गया, फिर उसकी एलसीएम ले लिए। चलिए यहाँ पर हमें क्या लाना है, ये थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन है, बाद में फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब यहाँ है वन माइनस कॉस ए, बस आप फार्मूले को रख लीजिए, सारा हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चन खुद से बनाइए। अब यहाँ है वन माइनस कॉस ए, यहाँ पे है वन प्लस ए के, तो हम लोग इसे करते हैं वन माइनस कॉस ए। अब इसे हम लोग चेंज करके सेक को क्या कर दिए, कॉस के टर्म में, सेक को किसके टर्म में कर दिए, कॉस के टर्म में कर दिए, लाना है ये। तो वन माइनस कॉस ए, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए, क्या हो गया ये कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए प्लस वन। ठीक है, लिख सकते हैं। जब आइडेंटिटीज बोलेगा तो उसमें क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए जरा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोले सर लिख तो सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब यहाँ वन माइनस ए, तो चलिए ऐसा है वन माइनस कॉस ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए, तो लिख ही सकते हैं, बाय नीचे कॉस ए, ये तो लिख ही सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर।
ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर। चलिए 1 की स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक चीज लिख दें, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है, 1 के। तो ऐसा कर सकते हैं, इस कॉस को इधर शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, बीटा है तो बीटा लिखेंगे, बाय कॉस ए। ठीक है, चलिए इतना लिख सकते हैं आप, एकदम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ये साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो tan ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए। देखिए तो जरा, यही तो लाना था हमें, यही प्रूफ करना था। कुछ किए, कुछ नहीं किए। तो सर ये सेक है, उसे क्या कर दिए, 1 बाय कॉस कर दिए, चूंकि फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू सेक ए। ये फार्मूला आप देखे होंगे, देख लीजिए एक बार फिर से। कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है, 1। अब ये कैसे बना, चूंकि हमें पता है कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। उसी को अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, देखिए जरा, वही तो काम किए हैं। यहाँ पे फिर क्या किए, ए माइनस बी ए प्लस बी कर दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, और आप लोग जरूर बनाइए, आप लोग भी बनाइए। देखिए बच्चों, अब ये दोनों क्वेश्चन है हमारे पास में, अब ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे देखिए। ये दो क्वेश्चन है, इसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1 बाई सेक ए प्लस 10 ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 10 ए, और ये कितने के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल आना चाहिए 2 सेक ए। किसके इक्वल आना चाहिए, 2 सेक ए, इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है, आप सोचने के लिए तो आप सोच सकते हैं कि 1 बाई से क्या कर दिए, चेंज कर दिए, रेसिप्रोकल बना दिए, 1 बाई कॉस ए, साइन बाई कॉस ए, ऐसे भी कर सकते हैं, साइन बाई कॉस ए। ठीक है, 1 बाई कॉस ए, सेम चीज 1 बाई। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप वैसे भी सोच सकते हैं, बट आपका जो सोचना है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेक ए प्लस 10 है, सेक ए माइनस 10 है, ये भी एक मेथड है। स्टेप बाय स्टेप बता रहे कि ये भी एक मेथड है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एलसीएम भी लिया जा सकता है, इसमें आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। कौन सा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये सोचा जा सकता है। इसीलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक ही बार में छोटा सा क्वेश्चन ले लिए, इजी क्वेश्चन, और उसको डायरेक्ट ले लिया टफ क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए बोल रहे आप लोग भी लिखिए और देखिए, स्टेप बाय स्टेप है बनाने की तरीका। अभी एलसीएम वाले कर रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि एलसीएम से भी हम लोग इसको आगे लेके चल सकते हैं। अब ये दोनों की एलसीएम लीजिए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बोले करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ सेके 10 है, यहाँ सेके माइनस 10 है, तो इसकी एलसीएम सेके प्लस 10 है, यहाँ पे ले लिए सेके माइनस 10 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ सेके प्लस 10 है, सेके माइनस 10 है। अब यहाँ पे सेक ए प्लस 10 है, सेके प्लस 10 है, इससे डिवाइड कर दिए तो क्या बचा, सेके माइनस 10 है को 1 से, तो यहाँ पे हो गया सेके माइनस 10 है, यहाँ पे प्लस था, प्लस लिखे। अब सेके माइनस 10 है, सेके माइनस 10, तो क्या बचा, सेके प्लस 10 है, तो यहाँ पे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट एलसीएम, तो ये आ जाएगा सेके प्लस 10 है। अब ये 10 है और ये 10 है कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, ये सेके सेके क्या बचा, 2 सेके, क्या बचा, 2 सेके, और नीचे पे क्या बचा, ध्यान से देखिए, सेके प्लस 10 है, सेके माइनस 10 है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। आप ये तो लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और यहाँ पे आ गया ए माइनस बी, क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं। चलिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
कहाँ से आया ये, जैसे एक फार्मूला था ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसको इधर शिफ्ट कर लिए तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आया, ये भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, बता चुके हैं ये कैसे आता है। एक ही फार्मूले से आया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेरिवेशन पे नहीं आ रहा है, जिनको डेरिवेशन देखना है वो हमारे इसके पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 वाले में जाकर आप देख सकते हैं कहाँ से आया ये। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, सेक ए डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये हो गया 2 सेक ए जो होता है हमारा RHS। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ना तो क्या है आपका, ना तो एलसीएम ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, इसे भी आप देख लीजिए। ये भी एक मेथड हो गया। अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना टेक्निक आएगा आपको सॉल्व करने का। यहाँ पर तो देखिए 2 टर्म था तो दोनों की क्या किए, एलसीएम लिए, ठीक है। तो एक मेथड और एक स्टेप और भी है, एक टेक्निक और भी है जो आप क्या कर सकते हैं, इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो ये हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ भी लिख दिए 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे इसे 1 माइनस कॉस ए, इसे भी कर दिए 1 माइनस कॉस ए। क्या कर दिए 1 माइनस कॉस ए, यहाँ भी कर दिए 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक तो रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, बस ये एक्स्ट्रा है इसे भी हटाना है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे आप, ए प्लस बी देख रहे हैं और यहाँ पे ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखें, ए की स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन ए 1 माइनस कॉस ए, स्टेप बाय स्टेप इसे लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच्चा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। यही तो हमारा RHS था कि नहीं था, देखिए तो जरा, यस यही तो था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप रेशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर पता होगा आपको। तो 1 प्लस कॉस ए क्या कर दिए, ऊपर नीचे माइनस से कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं बल्कि उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या, जैसे आप लोग कहीं पार्टी में जाते हैं तो अपने आप को मॉडिफाई होके फिर घर में आते हैं एज नॉर्मल, उसी तरह से मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में चेंज नहीं। क्यों, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन रह जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिए, अब ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर हो गया, 2 साइन है, एक कट गया तो एक बच गया, 1 माइनस कॉस बाई साइन है, यही तो था हमारा RHS, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेकेंड। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, फिर हम लोग वही काम करते हैं, ये हमारा हो गया LHS और वो हमारा है RHS। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले LCM लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोशिश करें, तो ये हो गया cos A, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलिए किसके इक्वल आना चाहिए, ये RHS के इक्वल, ये हमारा RHS है मतलब 2 sec A, इसके इक्वल हमारा आना चाहिए। तो ठीक है, अब cos से डिवाइड कर दिए, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, मतलब 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, cos ए से ये दोनों में डिवाइड किए तो cos कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या बचा cos है, इधर भी cos है, तो हो गया cos स्क्वायर ए। चलिए अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले में लगा दिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे में जो है आप लिखेंगे, ये हो गया कॉस ए
ये हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस, अब यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या बन गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके बन गया 1, और नीचे में क्या आ गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब 1 प्लस 1 मिलके क्या बच गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाई क्या बच गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां से 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन ए बाई ये हो गया यहाँ कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, नथिंग मीन्स 1, 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 बाई कॉस ए। तो ये जो 2 बाई कॉस ए है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज ए 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस क्या कहलाता है, सेक कहलाता है, तो हो गया 2 सेक ए। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया RHS। देखिए तो यही तो है हमारा RHS, कुछ तो था नहीं, दोनों की ओनली एलसीएम ले लिए, बस एलसीएम लिए और आगे इसको बढ़ा दिए। एलसीएम लिए तो क्या हो गया, इस कॉस से डिवाइड किए, कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में था, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर जैसा कि पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये बेसिक फार्मूला सबसे पहला है, ये 1 लिख दिए। चलिए अब यहाँ से क्या लिखें, अब यहाँ से देखिए 1 और ये 1 मिलकर क्या बन गया 2, ये हमारा 1 था और ये 1, ये दोनों मिलकर क्या बन गया 2 बन गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब अगला जो है ये ध्यान से देखिए, अगला में क्या, tan a बाई सेक ए माइनस 1 प्लस tan a बाई सेक ए प्लस 1, क्या लाना है 2 कॉसेक ए, तो ये हमें लाना है 2 कॉसेक ए लाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या है। ठीक है, तो अब इसके बारे में सोचना है, यहाँ भी सेक है, यहाँ भी, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, कुछ एकदम सिंपल है, क्या कीजिएगा इसकी एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यानी तो एक काम कर सकते हैं, पहले एलसीएम लिए और भी छोटा करना है, तो ऊपर में क्या दिख रहा है हमें, ऊपर में दिख रहा है tan है, यहाँ भी tan है, तो एक काम कर सकते हैं आप इसे कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं, बात बराबर है। पहले भी एलसीएम ले सकते, डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे, आप बाद में कॉमन ले लेते, तो ये बच गया 1 बाई सेक ए माइनस 1 प्लस 1 बाई सेक ए प्लस 1, तो ये आ गया हमारा tan है। अब इसकी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी एलसीएम लेंगे तो सेक ए माइनस 1, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1, सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 कैंसिल हो गया, सेक ए प्लस 1 को 1 से किए, तो ये हो गया हमारा सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे आ गया सेक ए माइनस 1। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया tan है, ये हो गया 2 सेक ए। देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पे सेक ए, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे एक फार्मूला था, आप जरा याद कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या किया, इस 1 को उधर शिफ्ट कर दिए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे लिख दे tan a इंटू 2 सेक ए बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिखेंगे tan स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक tan है, यहाँ पे 2 tan है ना, ये तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा एक tan है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 सेक ए बाई tan ए, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे 2 है सेक है, तो ऐसा कर सकते हैं सेक को चेंज कर दिए कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, चलिए एकदम लिख सकते हैं, बाई tan ए क्या होता है साइन बाई कॉस, ये जो tan ए है इसकी फार्मूला होता है tan ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, ये हमारा जो tan ए है मतलब tan थीटा जो है वो होता है साइन बाई कॉस। ठीक है,
तो tan के इक्वल में क्या लिखें, साइन बाई कॉस लिखें। तो अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 बाई साइन ए का मतलब 2 कॉसेक ए। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए जरा 2 कॉसेक ए आ चुका। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया था, tan ए बाई, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा पहले आप सोचेंगे एलसीएम लेना है, या बाद में भी ले सकते हैं। देख लिए ऊपर में tan ए से कि कुछ भी है तो एलसीएम ले लिए, सॉरी पहले कॉमन ले लिए, या पहले एलसीएम ले सकते हैं। जैसे पहले एलसीएम भी ले सकते थे। तो आप यहाँ पे क्या किए, tan ए कॉमन ले लिए तो 1 बाई इतना बच गया। देखिए अब एलसीएम ले लिए, पहले भी ले सकते थे एलसीएम। ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 सेक लिख दिया यहाँ पे tan ए। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, वो फार्मूला है। तो लिख दिए यहाँ पे, एक tan चला गया, एक tan नीचे बच गया, 2 सेक ए बाई tan ए। अब सेक को कन्वर्ट कर दिए 1 बाई कॉस, और tan को कर दिए साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा 2 बाई साइन। तो 1 बाई साइन कॉसेक होता है, मतलब 2 कॉसेक है, यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमें, ये LHS RHS कॉसेक 4 थीटा, क्या है कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लाना है, कॉट 4 थीटा, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लाना है हमें, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया LHS, ये क्या है हमें LHS है, और हमें क्या लाना है RHS के इक्वल लाना है। तो देखिए जरा, अब इस LHS से RHS हम लोग कैसे लाते हैं। यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं है मतलब 1 समझ लीजिए, कुछ नहीं है मतलब क्या समझेंगे 1। अब देखिए जरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कहाँ से आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी डेरिवेशन कर चुके हैं। ये कहाँ से आया, तो यदि आप लोगों को पूरा इसका चाहिए कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, डेरिवेशन है, तो आप देख सकते हैं इसके पिछले वाले फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टी आइडेंटिटीज। अब ये इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, तो देखिए अब इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए 1 को, तो क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। लाना क्या है हमें, प्लस में लाना है। अभी ये कुछ आया क्या, कुछ नहीं आया है, तो एक काम कर सकते हैं आप, कॉसेक जो है इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट कैसे बनेगा, ये तो फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब कहाँ से आया, नहीं आया, अब कैसा डिराइव हुआ, ये आप देख सकते हैं जाके इसके फर्स्ट पार्ट में रिवीजन में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक। यदि आप इसको लिख देंगे कॉसेक, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आया क्या, नहीं आया, तो इसलिए आप वैसे नहीं करेंगे, RHS को देखते हुए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया कॉट 4 थीटा। यही प्रूफ करना था हमें, देखिए तो जरा यही है। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्वायर के फॉर्म का, क्यूब के फॉर्म में भी आता है, जो आइडेंटिटी यूज करके AQ प्लस BQ या AQ माइनस BQ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चलिए उससे भी देखते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी कुछ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन को लिख दे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला है। क्या था ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर ये 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, इसे उधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये उधर शिफ्ट हो गया, तो 1 प्लस ये स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया ये 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे। चलिए, इसका मतलब ये जो हमारे पास जो 1 है, इस 1 के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। अब देखिए, अब यहाँ पर सिंपली आप लिखते जाएंगे, नीचे में डिवाइड में जो है उसे भी लिखें, तो ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, इसे तो लिख ही सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ चुका, तो एक स्टेप लिख दीजिए इसे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिखेंगे आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। नीचे में क्या है, तो चलिए नीचे में भी लिख दें, तो नीचे में आप लिख सकते हैं कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। चलिए लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप यहाँ, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में ये तो कॉमन है क्या, इसे आप प्लस वाले को आगे पीछे कर दे तो कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। मतलब ले सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे आप कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या बच गया, 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये कॉमन चला गया, तो क्या बचा 1 माइनस, और ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय, ये लिख सकते हैं आप कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। लिख सकते हैं क्या, बोलिए सर लिख तो सकते हैं, बोलिए क्यों लिख सकते हैं। अब देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो माइनस रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, कॉट थीटा ब्रैकेट जैसे, चलिए एक स्टेप लिख दें, ब्रैकेट आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बच गया, लाना क्या है ये। अब इसे ब्रेक करते हैं हम, 1 बाई साइन प्लस क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉट थीटा क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉसेक 1 बाई साइन। अब ये दोनों की एलसीएम लीजिए, देखिए ये आ रहा है क्या, यस ये आ जाएगा, तो ये साइन थीटा एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा RHS। यही तो प्रूफ करना था, ठीक, बोर्ड पे लिखा गया, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लाना है हमें, 1 लेके आना, कैसे लेके आना, साइन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या है साइन थीटा, तो चलिए रख दिए। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। टेन का क्या होता है, तो साइन बाई टेन के इक्वल में साइन बाई कॉस आप लिख सकते हो, फॉर्मूले को तो करना पड़ेगा, -1। चलिए अब यहाँ क्या है कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, क्या लिख सकते हैं -1, क्या लिख सकते हैं -1। चलिए अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं एलसीएम, सॉरी टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ठीक है। चलिए अब इसकी एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस क्या लिख देंगे कॉस थीटा, आप लिख सकते हैं। चलिए प्लस यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, साइन साइन क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आप इसे लिख सकते हैं
बोले यस सर लिख तो सकते हैं, तो चलिए लिख दिए हम लोग। अब इस कॉस को ऊपर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। साइन ऊपर शिफ्ट हो गया तो लिख दिए साइन। अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, इसे ऊपर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसे शिफ्ट कर दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए चलिए अच्छा चल रहा है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए बाई में क्या है, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, प्लस था प्लस। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा बाई क्या लिख सकते हैं। तो देखिए जरा एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 प्लस, यहाँ पे साइन किस में है, देखिए जरा ध्यान से, साइन किस में है, माइनस, साइन किस में है, प्लस में, कॉस प्लस में, कॉस माइनस। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप माइनस ठोक दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो क्यों किए ऐसा, इसलिए किए क्योंकि देखिए जरा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमें, माइनस। तो माइनस चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, देखिए जरा ध्यान से, और यहाँ कॉस के इक्वल में माइनस कर देंगे और ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस। देखिए क्वेश्चन में सेम आ रहा है, माइनस 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 प्लस, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकते। हम क्या किए, माइनस को कॉमन ले लिए और यही माइनस और यही प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, माइनस। और बाकी क्या लिखेंगे, बाकी क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ 1 प्लस, यहाँ पे साइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखें हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पे 1 को बाहर कर दिए तो इसको बाहर कर दिए, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ क्या है माइनस में, तो ये माइनस नथिंग मीन्स प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कॉस क्या था, क्वेश्चन में कॉस प्लस में है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। बस यही काम करना था। तो क्या लिखे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये एक फार्मूला आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। क्या लिखे, यहाँ पे आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर में साइन देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा। आप लोग भी बना सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा। चलिए अब आप क्या किए, दोनों को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ स्पेस आएंगे, देख लेते हैं हम लोग, 1/1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कॉमन चला गया, माइनस 1/, स्पेस नहीं है यहाँ पे लिखते, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप ऐसा कीजिए, ये दोनों की एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम, क्या एलसीएम लिए, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर लिए तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस। अब ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा ये, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस कैंसिल,
तो ऊपर में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई, ये तो अलग से बच रहा है, चलिए यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, तो चलिए 2 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए a + b a - b, क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 की स्क्वायर 1, तो चलिए 1 a² - b², तो लिख सकते हैं a², ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, -2ab, ब्रैकेट चेंज करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा a², ऐसे a², चलिए यहाँ पे लिख दे -2ab + b², ठीक है। चलिए ऊपर में क्या था, ऊपर में 2 आ गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं पर फाइनल आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, और ये तो हो चुका है, तो थोड़ा सा इस स्पेस को यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा फीलिंग समझिए। इंटू 2 1 माइनस a² ट्वाइस ab b², साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो क्या लिखें 1 -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 ये हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये अब डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1 - 1 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, सब सारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग फिर से क्या किए, हम कुछ नहीं किए, इसे चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, इसे भी चेंज कर दिए, इसे भी चेंज कर दिए, तो 1/cos साइन बाई कॉस, कॉस आ गया, कॉस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, साइन कॉस हो गया, 1 + sin थीटा - cos थीटा, ये भी चला गया साइन, तो हो गया cos थीटा sin थीटा, ये बच गया। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग क्या किए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ उल्टा कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन लेके क्या किए, इसके इक्वल बना दिए, और फिर बाकी क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो आया क्या, 1 + sin थीटा -cos थीटा, यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है, ब्रैकेट को चेंज किए थे, तो ये क्या आ गया, तो देखिए जरा, यहाँ पर प्लस साइन था, तो यहाँ प्लस साइन देंगे आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ गया, देखिए जरा ध्यान से, ये दोनों सेम था तो क्या किए, ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन 1 बच गया, एलसीएम ले लिए हम लोग, ठीक है। बाकी एलसीएम लेके क्या कर दिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो क्या आंसर आ गया, RHS के इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, नहीं होगा तो फिर से एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, थैंक यू वेरी मच।